जैसे कि लास्ट वाली वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर समझा, जिसमें हमने कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं, कंप्यूटर के साइज़ कौन-कौन से होते हैं, इनके बारे में गहराई से समझा। आज की वीडियो में हम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट अ, एक पोर्शन है आईसीटी का और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग। मैंने यूजीसी नेट पेपर वन का सारा सिलेबस करा दिया है एक्सेप्ट आईसीटी जो मैं भी करा रहा हूँ, और हायर एजुकेशन इसके बाद होगा। तो जाइए चेक करिए एंड आई बेट यू कि आप रिग्रेट नहीं करेंगे अगर आपने चेक किया तो। ठीक है। A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you're watching me on the Scholars Guide. So, this basically is डे 80 of 150 days 150 टॉपिक्स। और आज हमारे पास जो टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। ठीक है। अब पहले सॉफ्टवेयर सबको मतलब पता होगा, फॉर बट जस्ट फॉर कर्टेसी हम समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। सिंपल डेफिनेशन के लिए देखेंगे, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क। इसको आप ऐसे समझो कि हार्डवेयर तो हमारी बॉडी है, सॉफ्टवेयर हमारा ब्रेन। ब्रेन भी हार्डवेयर है, पर ब्रेन जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है ना, जो नर्व्स के थ्रू इंस्ट्रक्ट कर रहा है, जैसे कि ही ब्रेन इज इंस्ट्रक्टिंग मी टू दिस डू दिस थिंग। तो ये ब्रेन कर रहा है, ये कोई हाथ नहीं कर रहा, तो ये ब्रेन कर रहा है। तो ब्रेन क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो वो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। ब्रेन इंस्ट्रक्शंस। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैन नॉट फंक्शन। अब टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर देखेंगे, दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लाइक एन अम्ब्रेला टर्म, इट सबस्यूम्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर को उसको मैनेज करने का काम किसका होता है? सॉफ्टवेयर का। ये यूजर और हार्डवेयर, जो मैं यूजर हूँ, और जैसे ये मेरा फोन हार्डवेयर है, तो इसके बीच में कनेक्शन बनाने का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देखो मैंने क्या कहा, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक अम्ब्रेला टर्म है। इसमें यूटिलिटी भी आएंगे, इसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी आएंगे, इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी आएंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है। अब फंक्शंस क्या है? कंट्रोल, हार्डवेयर को कंट्रोल करना, मेमोरी को मैनेज करना, इंस्ट्रक्ट करना। ठीक है। रन एप्लीकेशन, कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर सॉफ्टवेयर। मतलब इसका मैनेज करना, और ओवरऑल आप कह सकते हो ये हार्डवेयर का मैनेजर है। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन द अदर हैंड इज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक यूजर टास्क। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनशॉट। इनशॉट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो सिर्फ वीडियो एडिट करने के लिए। जैसे कि एम एस वर्ड है, वो सिर्फ एम एस वर्ड में जो भी काम होता है, ठीक है, वो करने के लिए। जैसे क्रोम है, वो सिर्फ ब्राउजिंग के लिए। आप ब्राउजिंग में आप अपनी फाइल नहीं बना सकते, आप एम एस वर्ड में ब्राउज नहीं कर सकते। तो वो स्पेसिफिक टास्क उनको दिया गया है, वो उस काम को करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एम एस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वीएलसी हो गया। वीएलसी मीडिया होता है ना, वीएलसी वैसे टोपी सी बनी रहती है, मीडिया प्लेयर। फोटोशॉप हो गया, क्रोम हो गया। ठीक है। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, मतलब जो सभी के यूज में होते हैं, जैसे एम एस ऑफिस और ब्राउजर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए वो कस्टमाइज किया गया है। जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। रेलवे का रिजर्वेशन जो सिस्टम होता है आईआरसीटीसी का, तो वो कैसे वो मैनेज करता है, तो दे मस्ट हैव इंस्ट्रक्टेड समवन टू मेक एन एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली। बैंकिंग में जो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने कहा सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी प्रोग्राम्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आता है। ठीक है। ये भी उसी का पार्ट है, पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग है, ये ध्यान रखना। ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दैट यूज फॉर मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब कुछ यूटिलिटी, जैसे नाम से पता लग रहा है, कुछ यूटिलिटी दे रहा होगा वो, जैसे मेंटेन करना या फिर प्रोटेक्ट करना कंप्यूटर को आउटसाइड अटैक से। एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, बैकअप टूल्स एंड फाइल कंप्रेशन टूल्स। ठीक है।
जैसे फाइल कंप्रेशन टूल्स, मतलब अगर कोई मतलब हमारा कोई फाइल है वो ज़्यादा स्पेस ले रही है, तो इसकी मदद से हम उसको कंप्राइज जिप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिप फाइल में कन्वर्ट करेंगे तो वो कम स्पेस लेगी और उसको जब भी हम यूज़ करना करना है तो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने क्या कहा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर हम जाने, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर क्या है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एन अम्ब्रेला टर्म, पर ऑपरेटिंग सिस्टम एक एक ऐसा सिस्टम है ना जो आपके और आपके कंप्यूटर के बीच में मीडियोकर का काम करता है, मतलब कनेक्शन बनाने का काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं और मेरे फोन, फोन हार्डवेयर है, मैं यूजर हूँ, तो मैं फोन को कैसे यूज कर रहा हूँ। अगर मैं एंड्रॉइड यूज कर रहा हूँ तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प कर रहा है। अगर मैं मैकिन्टोश यूज कर रहा हूँ तो जो मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेरी हेल्प कर रहा है, तो वो क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सिंपल वर्ड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मैनेजर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है, लाइनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो ना, उबंटू हो गया। ठीक है, फंक्शन क्या है, अब ये तो बेसिक सी चीज़ है पर फिर भी हम एक बार देख लेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारा कंट्रोल करता है मेमोरी एलोकेशन को, कहाँ पर मेमोरी हमें रखनी है, कहाँ पर सेव करनी है, क्या बताने है कि ये मेमोरी फुल हो चुकी है। जैसे कि द रीज़न वाई आई डू नॉट मेक लॉन्ग वीडियोज इज माई कंप्यूटर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ माई मोबाइल, इट टेल्स मी कि मेमोरी हो गई है तेरी फुल, अपनी औकात में बना वीडियोस। ठीक है, फाइल मैनेज प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मैनेजेस रनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ, जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसको मैनेज करते हैं। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है, स्टोर्स एंड ऑर्गेनाइज फाइल फोल्डर्स हो गया, डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, कंट्रोल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर। अब देखो प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर भी हार्डवेयर हैं, इसको हम अपने कंप्यूटर के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो एक एक सिस्टम चाहिए होता है कि उसको इंस्ट्रक्ट करने के कि आप फोटो निकालो, आप कलर निकालो, ब्लैक एंड व्हाइट निकालो, तो वो भी क्या मैंने कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट डेटा एंड सिस्टम, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। यूजर इंटरफेस, अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, मतलब कुछ तो ऐसा इंटरफेस देता है ना कि आइकन्स दे दिया कि ये इसका आइकन है, ये गेम का आइकन है, ये फाइल का आइकन है, ये वर्ड का आइकन है, ये पावर पॉइंट का आइकन है। ठीक है, वो यूजर इंटरफेस देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कितना, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सपोर्ट वन यूजर एट टाइम, जैसे एम एस डॉस। एम एस डॉस मतलब आई वुड से 1981 के दौरान जब IBM आया था तब बहुत फेमस हुआ था, मतलब मल्टीटास्किंग होता है बेसिकली। ठीक है, देन इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सपोर्ट मल्टीपल यूजर, बहुत सारे यूजर्स हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम में इंटरकनेक्टेड है, मतलब ठीक है, तो वो हो गया यूनिक्स। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रन मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, मतलब कई सारे प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, वो हो गया, जैसे एग्जांपल विंडोज हो गया, विंडोज में आपने वर्ड फाइल भी खोल दी, आपने पावर पॉइंट भी खोल दिया, आपने ब्राउजिंग के लिए भी खोल दिया, आपने यूट्यूब भी खोल दिया। ठीक है, वो मल्टीटास्किंग हो गया। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड इमीडिएट रिस्पॉन्स, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, मेडिकल सिस्टम हो गया। ठीक है, जो रियल टाइम में जो जरूरत पड़ती है, ठीक है, प्रोवाइड इमीडिएट इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल कंप्यूटर्स वर्क टुगेदर। फॉर एग्जांपल जैसे बैंक्स हो गए या फिर कई ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उनको कई इंफॉर्मेशन होती है कि वो मैनुअली अगर सेंड रिसीव करें तो बहुत टाइम लगेगा, तो एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऐसा बना दिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि वो इजीली इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सके, दे सके, ताकि एक स्मूथ वर्किंग हो सके। अब आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। अब थोड़ा सा बचा है, इसको देख लेंगे। लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखो, बेसिक एक हो गया मशीन लेवल, एक हो गया असेंबली लेवल, एक हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसमें 0 और 1 का ही यूज होता है। बाइनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन प्लस निमोनिक, 0 1 का यूज तो होता ही होता है, इसमें एड लेस इन सिंबल्स का भी यूज हो जाता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जैसे कोडिंग करते हैं ना, हमें पता है हम क्या लिख रहे हैं,
ऑल्दो बहुत एक विस्तार में नहीं होता है, पर इतना होता है कि हम समझ जाएं ये पर्टिकुलर कोड किसका है। तो वो हो गया हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, इजी फॉर ह्यूमन। जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी प्लस प्लस कोडिंग करते हैं ना, हमें तो पता है ना कि इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि इस फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का इंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, तो हम कहेंगे कि देयर विल बी स्टॉप बटन, फिर अलग अलग एरोज वगैरह सिंबल्स वगैरह होंगे जो उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक। अब आता है ट्रांसलेटर। मतलब ट्रांसलेटर नाम से ही पता लग रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, प्रोग्राम दैट कन्वर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। मतलब प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करे। टाइप से पहला है कंपाइलर। कंपाइलर कन्वर्ट्स होल प्रोग्राम टुगेदर, सारे प्रोग्राम को एक साथ करता है। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर ये कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन। देखो ये क्या है, प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ये तो सारा एक साथ कर देता है। ये लाइन बाय लाइन आता है, अगर कोई गलती है तो, अगर कोई एरर है तो पहले वो सॉल्व होगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। असेंबलर क्या है, कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, इनटू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। जैसे असेंबली लैंग्वेज हो गया ना, ये इसको कन्वर्ट करता है इसमें। ये क्या कहलाता हमारा असेंबलर। हमारा कंपाइलर क्या कहलाता है, जो इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इसमें, ठीक है। I think that is it for today. I hope you understood something from this video. बेसिकली जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम था, अगर आपको पसंद आता है तो आई वुड वांट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज द स्कॉलर्स गाइड, एंड आई my friend will see you in the next video, and make sure you comment down your valuable suggestion, and all the best for your UGC net paper 1 preparations. Bye bye.